ये सच्ची घटना पंजाब की है, जहां पर 3 लोगों का परिवार रहा करता था। रियान जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वो मुंबई में रह करके एक कंपनी में काम किया करता था और रियान की सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। रियान जो है वो 3-4 महीने में एक बार वो पंजाब जाया करता था। रियान जो है वो काफी जवान और देखने में भी वो काफी हैंडसम होता है, इसीलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि वो उसकी शादी करेंगे। उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से, कई दोस्तों से कहा था कि वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो उन्हें जरूर बताएं। लगभग 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया जो थी देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखे वो उस पर मोहित हो जाता है। दोस्तों, जो हमारी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब रियान के पिता जो है वो अपने बेटे को लेकर के प्रिया को देखने के लिए उसके घर पर चला जाता है। इन दोनों का चाय नाश्ता पानी होता है और अब फिर रियान के पिता जब प्रिया को देखते हैं तो वो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं और शगुन के तौर पर कुछ रुपए जो है वो प्रिया के हाथ में रख देते हैं और कहने लगते हैं कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता जो होता है इस तरह से पक्का हो जाता है। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब रियान जो है वो दूल्हा बनता है और बारात लेकर वो प्रिया के घर पर पहुंच जाता है। बारातियों का खाना पीना किया जाता है और फिर रियान और प्रिया की शादी हो जाती है। रियान प्रिया को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर लेकर के आ जाता है और प्रिया को कमरे में अब बैठा दिया जाता है। लगभग अब रात के 11 बजे का समय हो जाता है। रियान जो होता है वो अपने पत्नी के कमरे में जाता है और जब वो प्रिया का घूंघट उठाता है तो वो देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। और फिर वो प्रिया से बातचीत करने लगता है। रियान अपने बारे में प्रिया को बताता है और प्रिया अपने बारे में अपने पति को सब कुछ बताती है और लगभग आधे घंटे तक वो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर आगे की रस्मों की वो तैयारियां करने लगते हैं। रियान सोच रहा था कि वो अपनी शादी की पहली रात को बहुत ही अच्छे से मनाएगा और इस रात को वो एक यादगार रात बना देगा। थोड़ी देर के बाद जो पति पत्नी होते हैं वो अपनी जो समय है वो एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और प्रिया जो होती है वो भी अपने पति से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने पति से कहती है कि ये जो हमारी जिंदगी की पहली रात है ये हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। हम दोनों ही पति पत्नी के जीवन में ये सबसे नए जीवन की शुरुआत है। अब दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। प्रिया जो है वो रियान के परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। अब दोस्तों शादी के 2 साल गुजर जाते हैं। हर सास का यही सपना होता है कि उनकी बहू जो है उनके गोद में उनके पोते या पोती को दे, लेकिन शादी के 2 साल के बाद भी प्रिया अब तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। अब प्रिया को सास को ये टेंशन सता रही थी कि आखिर क्या बात है। सोचते हैं कि चलो अभी कुछ नहीं हो पाया तो शायद अगली बार हो जाएगा। अब लगभग शादी के 3 साल तक गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी प्रिया जो है वो पेट से नहीं हुई थी। अब प्रिया की सास जो थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी अब उसे ताने देने लगे थे कि बेटे की शादी को 3 साल गुजर चुका है, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अब प्रिया की सास को ये बातें काफी ज्यादा बुरी लगती थी। वो यही सोच रही थी कि कहीं प्रिया के अंदर ही कोई कमी तो नहीं है, या फिर कहीं उसके बेटे के अंदर भी तो कमी नहीं होगी। इसीलिए वो अपने बेटे से भी पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो रियान भी कहता है कि माँ, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हम दोनों के बीच में नहीं है। अब लड़का जो है वो वापस से कंपनी में काम करने के लिए मुंबई चला जाता है। अब प्रिया की सास जो वो अपने पति से जाकर कहती है कि बाहर के लोग जो है हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमें ताने दे रहे हैं कि बेटे की शादी को 3 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इनके कुछ हो नहीं पाया है। अब लोगों के ताने सुन सुनकर मैं तो काफी ज्यादा परेशान आ चुकी हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब प्रिया के ससुर भी ये बात सुनकर के परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों शादी के 7 साल गुजर चुके थे, इसीलिए प्रिया की सास जो है वो अपने पति के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बना लेती है। वो अपने पति से कहने लगती है कि हमें तो लगता है कि हमारे बेटे में ही कुछ कमियां हैं, वो शायद ये सब कुछ कर ही नहीं पाएगा। रियान जो है वो हमारी बहू के साथ कुछ करता ही नहीं होगा और इसीलिए वो कभी पेट से नहीं हुई, लेकिन अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब वो अपने पति से कह रही थी कि तुम जो है प्रिया के कमरे में जाकर उसके साथ रिश्ता बनाओ। अब जब प्रिया के ससुर ये बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने बेटे की पत्नी के साथ भला कैसे कोई रिश्ता रख सकता हूँ। तो प्रिया की सास जो वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम उस बात की टेंशन मत लो, मैं प्रिया से सारी बातें कर लूंगी, सिर्फ तुम्हें उसके साथ जाकर रिश्ता बनाना है। अब प्रिया के जो ससुर होते हैं वो ये बात सुनकर के तैयार हो जाते हैं और वो मान जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद प्रिया की सास जो है वो प्रिया के कमरे में जाती है और प्रिया को पूरी कहानी बयां करती है। अपनी बहू को वो समझाती है और प्रिया को तैयार कर देती है।
वो अपने पति से जाकर के कहती कि प्रिया जो है वो तैयार है, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जब रात हो जाएगी तो मैं भी अपने कमरे में चली जाऊंगी और तुम जो है वो प्रिया के कमरे में चले जाना और फिर उसके साथ वो करना जो मैंने तुमसे कहा है करने को। अब ससुर जी जो थे वो भी ऐसा ही करते हैं। रात के करीब 11 बजे के करीब जो प्रिया के ससुर होते हैं वो उसके कमरे में चले जाते हैं और प्रिया जो था उनका बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रही थी। अब प्रिया के ससुर जो होते हैं वो प्रिया के साथ वो हरकतें करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके साथ जो है वो करते हैं जो कि वो करने के लिए गए थे और फिर एक दूसरे के साथ वो लोग गलत रिश्ता बनाते हैं। जब प्रिया जो होती है वो कोई रोक टोक नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि ससुर को भी इस चीजों से कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो भी बड़े ही आराम से इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बहू जो थी उसने खुद ही इस बात के लिए हामी भरी थी। अब प्रिया के जो ससुर होते हैं वो प्रिया के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सास ससुर और वो बहू उनकी है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इस तरह से समय बिताते हैं। प्रिया के ससुर जो थे वो तो मानो इस चीज से खुशी हो गए थे कि प्रिया जो है वो कुछ रिएक्शन नहीं कर रही है, ना ही वो उनसे कुछ उनका कोई रोक टोक कर रही है। और अब जो बहू होती है उसने ससुर से कहा कि आपके बेटे ने तो कभी कुछ कर ही नहीं पाया जिसकी वजह से मैं पेट से नहीं हूँ, लेकिन शायद अब आगे कल कुछ मेरे साथ ऐसा हो। और फिर इसी तरीके से ये लोग जो है वो समय बिताने लगते हैं। अब ये जो सिलसिला था जब एक बार शुरू हुआ तो ये आए दिन का ही सिलसिला बनता चला जाता और 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन तक लगातार जो उसके ससुर जो थे वो उसके कमरे में जाया करते थे और फिर उसके साथ गलत रिश्ता बनाते थे। अब इसी तरह से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद जब प्रिया जो है वो अपनी टेस्ट करवाती है तो टेस्ट में ये पता लगता है कि प्रिया जो है वो पेट से है। अब प्रिया जब भी ये बात अपनी सास को बताती है कि वो पेट से हो गई है तो प्रिया की सास जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी बहू जो है उसकी तमन्ना को पूरी करने लगी और बाहर के लोग जिसे ताना मारते अब वो बंद हो जाएंगे। हालांकि अब ये समझ में आ चुका था कि उनके बेटे में ही कमी थी और इसीलिए उनकी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब दोस्तों लगभग 3 महीने के बाद रियान भी अपने घर पर आ जाता है और वो भी रहने लगता है प्रिया के साथ और उसके साथ वो भी पति पत्नी की तरह जीने लगता है। और लगभग 20 दिन के बाद रियान को पता लगता है कि प्रिया जो है वो गर्भवती है तो वो भी खुशी के मारे झूम उठता है। वो सोचता है कि ये बच्चा जो है वो उसी का है, लेकिन उसके पति को ये नहीं पता था कि ये बच्चा जो है वो उसके पिता का है। अब दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है और प्रिया जो होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। अब पूरे घर में खुशियां जो है वो दौड़ उठती है। आस पड़ोस के लोगों के मुंह बंद हो चुके थे। अब इस तरीके से इन दोनों की जो जिंदगी थी वो बहुत ही अच्छे से बीतने लगती है। रियान जो होता है वो उस बेटे को अपना बेटा समझ रहा था कि वो जो है वो उसका बच्चा है और वो उसी का बेटा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके पिता का बेटा जो है वो है। लेकिन अब प्रिया और ससुर को अब एक दूसरे की आदत भी लग चुकी थी। प्रिया जो है वो एक दिन अपने पति के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात के 1 बजे के करीब प्रिया उठती है और वो सीधे अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपने ससुर के साथ वो फिर से गलत चीजें करने लगती है। इधर इसी दौरान अचानक प्रिया के पति की आंख खुल जाती है और अपनी पत्नी को वो अपने पास ना पा करके इधर उधर देखने लगता है और जब वो अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो उसे कुछ बातचीत करने की आवाजें सुनाई देती है। तुरंत ही रियान जो है वो अपने पिता के कमरे का दरवाजा खोल देता है और फिर वो अपने पिता और पत्नी को जिस स्थिति में देख लेता है उसके होश उड़कर रह जाते हैं। रियान जो है वो अपने पिता से हाथापाई करने लगता है और बगल में ही रखे हुए लोहे का सरिया उठाता है और अपने पिता के सर पर दे मारता है। उसके पिता का सर फट जाता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो होता है वो पुलिस को फोन कर देता है और फिर पुलिस जो है वो मौके वारदात पर आ जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर शक के तौर पर रियान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और फिर रियान जो होता है वो पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है कि ऐसा ऐसा मामला है। पुलिस जब उनकी ये कहानी सुनती है तो वो भी दंग रह जाती है और उनके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है। रियान को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।